स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज की क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट सेकंड है। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट हम पहले कर चुके हैं। यह प्रीवियस ईयर पर आधारित है। अगर आपने नहीं देखा है पहला सेट तो आप जाके देख लीजिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? निम्न में से कौन है जो प्रसिद्ध संतूर वादक है? तो शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त आघात बाग नहीं है? कौन है जो कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त नहीं होता है? तो जो मंडोलिन है, मंडोलिन का प्रयोग कर्नाटक संगीत में नहीं किया जाता, बल्कि घट, मृदंग और मोरचंग इन तीनों का प्रयोग ही कर्नाटक संगीत में किया जाता है। 1876 में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम प्राक्कलन किसने तैयार किया था? 1876 में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम प्राक्कलन दादा भाई नौरोजी ने तैयार किया था। दादा भाई नौरोजी ने तैयार किया था 1876 में प्रथम प्राक्कलन, राष्ट्रीय आय का प्रथम प्राक्कलन। संगाई हिरण निम्न में से किस भारतीय राज्य में पाई जाने वाली एक स्थानिक प्रजाति है? संगाई हिरण कौन से राज्य की एक स्थानिक प्रजाति है? तो यह मणिपुर की एक स्थानिक प्रजाति है संगाई हिरण। मोहसिन राम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है और यहाँ स्थित है। यहाँ कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? महादेव पहाड़ियाँ, लुसाई पहाड़ी, राजमहल पहाड़ियाँ या खासी की पहाड़ियाँ? तो यहाँ खासी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। मासिनराम मेघालय में स्थित है और यहाँ खासी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध किन राज्यों के बीच विवाद का विषय बना हुआ है? तो कृष्णा नदी पर जो अलमट्टी बांध है यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। निम्न में से कौन सा बांध भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे नज़दीक है? कौन सा बांध है जो भारत और बांग्लादेश की सीमा के सबसे नज़दीक है? ये फरक्का बांध। फरक्का बांध भारत और बांग्लादेश की सीमा के सबसे नज़दीक स्थित बांध है। मानव पाचन तंत्र में देश से पित्त रस का स्राव होता है। तो पित्त का स्राव किससे होता है? यकृत से। यकृत से ही पित्त का स्राव होता है। रक्त और हड्डियों के उदाहरण हैं। रक्त और हड्डियों देश के उदाहरण हैं। तो ये संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं रक्त और हड्डियाँ। निम्नलिखित में से किससे मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया है? मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांसीसी संविधान से, स्पेनिश संविधान से, यूएसएसआर संविधान से या कनाडा संविधान से? तो जो मौलिक कर्तव्य हैं इन्हें यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। किताब उल हिंद नामक पुस्तक किसने लिखी है? किताब उल हिंद नामक पुस्तक अलबरूनी ने लिखी है। किताब उल हिंद नामक पुस्तक अलबरूनी की है। एलिफेंटा की गुफाएं किस शहर में स्थित हैं? एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित हैं। यह एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है, आप इसे रट लीजिएगा कि एलिफेंट की गुफाएं किस शहर में स्थित हैं। तो यह मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित हैं। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में हैं? मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। अनुच्छेद 1 से 4 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता है और अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में दिया है। भारतीय संविधान में वर्णित सरकार की संसदीय व्यवस्था का प्रारूप किस देश के संविधान के आधार पर तैयार किया गया है? जो भारतीय संविधान में वर्णित सरकार की संसदीय व्यवस्था का पूछ रहा है कि यह कौन से देश के संविधान का प्रारूप है? तो यह है फ्रांसीसी प्रारूप है, सोवियत प्रारूप है, ब्रिटिश प्रारूप है या यूएस प्रारूप है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश प्रारूप। जो संसदीय व्यवस्था है वह ब्रिटिश प्रारूप से ली है। किसी वस्तु की गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? कुल यांत्रिक ऊर्जा, कुल घर्षण ऊर्जा, कुल ऊष्मीय ऊर्जा या कुल स्थितिज ऊर्जा? तो जो गतिज और स्थितिज ऊर्जा का जो योग है वह कुल ऊष्मीय ऊर्जा कहलाता है। कुल ऊष्मीय ऊर्जा कहलाता है। करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? करो या मरो का आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। करो या मरो का नारा जो था वो जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस टाइम पे करो या मरो का नारा दिया गया था।
200 कम से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो 200 कम से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। 19वीं शताब्दी में विष्णु शास्त्री पंडित ने किस संगठन की स्थापना की थी? विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा विधवा पुनर्विवाह संगठन की स्थापना की गई थी। यह को स्थेनोस्फीयर भी कहा जाता है। तो यह कहा जाता है भूपर्पटी को। भूपर्पटी को स्थेनोस्फीयर भी कहा जाता है। लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा चुनाव हर वर्ष होते हैं। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कितने वर्षों में हो जाते हैं? तो ये हर 5 वर्ष में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं। वर्ष 2024 में किसानों के हित में गठित राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? 2024 में किसानों के हित के लिए जो राष्ट्रीय आयोग का गठन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की है? एम एस स्वामीनाथन ने की है। एम एस स्वामीनाथन ने राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्षता की है, जो कि किसानों के हित के लिए गठित है। भारत के कौन कौन से देश पड़ोसी हैं? भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो ये है पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। ये है भारत के पड़ोसी देश हैं। निम्न में से किसको कोशिका पावर प्लांट भी कहा जाता है? कोशिका पावर प्लांट जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर प्लांट कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र है। कोशिका का नियंत्रक केंद्र है केंद्रक। केंद्रक को कोशिका का नियंत्रक केंद्र माना जाता है। टमाटर क्या है? टमाटर क्या है? सब्जी है, फल है, फली है या खाद्य तना है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।